तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि एसबीआई लाइफ, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी है, वो अब सहारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी ले लेगी। यानी कि भाई जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सहारा की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, वो अब एसबीआई लाइफ के ऊपर चली जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि भैया दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, अचानक से इनके बीच में ये एग्रीमेंट कैसे हो गया और एसबीआई लाइफ का दिल इतना बड़ा कैसे हो गया। इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, क्या वो अब एसबीआई लाइफ वापस करेगा। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। देखिए, पूरी अपडेट को जानने के लिए हम मौजूद हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के उस आर्टिकल पर जहां पर मेंशन किया गया है कि एसबीआई लाइफ टू टेक ओवर 2 लाख सहारा पॉलिसीज, यानी 2 लाख से भी करीब जो सहारा की पॉलिसीज रहने वाली हैं वो अब एसबीआई लाइफ के ऊपर चली जाएंगी। उनकी लायबिलिटीज की जिम्मेदारी एसबीआई लाइफ की हो जाएगी। अब ये हुआ कैसे, आप सोच रहे हो अचानक से कैसे हुआ, तो आपने IRDAI का नाम सुना है। IRDAI का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके पास जिम्मेदारी है और ताकत है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है कि कस्टमर्स को हमें परेशान नहीं होने देना है जो पॉलिसीज खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद रहे हैं। और दूसरे उनके पास ताकत है कि भाई ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करें। ठीक है, आपने IRDAI के बारे में समझा। अब समझ लीजिए सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको SILIC भी कहते हैं। SILIC के ऊपर मैं बता दूं, ये एक ऐसी कंपनी थी जिसको आप पैसे देते थे, वो इंश्योरेंस आपको देती थी। यानी कि भाई आपको अगर इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो वो आपकी फैमिली को वो पैसा देते थे जो इन्होंने एक्युमुलेट करके रखा है इंटरेस्ट के साथ, जो वायदा आपको किया गया था। और फिर बाद में देखा जा रहा था कि भाई IRDA को काफी कष्ट था। क्यों कष्ट था? कष्ट इस वजह से था कि भाई जितना भी SILIC ने वादा किया था कि भाई हम आपके पैसे लेकर आपको अच्छे से अमाउंट आपकी फैमिली को लौटा देंगे इन केस आपको कुछ होता है, वो मैनेज नहीं कर पा रही थी SILIC। यानी कि सहारा के ऊपर कई बार हमने देखा है कि लायबिलिटीज ऐसी हो जाती हैं कि वो पे भी नहीं कर पाते हैं। काफी हद तक उनके ऊपर डिस्क्रिपेंसीज के चार्जेस लगे हुए हैं और इसीलिए IRDAI चिंतित था और उसने सोचा क्यों ना एक ऐसी कंपनी जो बड़ी हो, रिलायबल हो, उसको हम SLIC की सारी जिम्मेदारी दे दे। और उनको कौन अच्छा मिल सकता था? SBI लाइफ से बेहतर। यानी कि SBI लाइफ एक बड़ी है, रिलायबल कंपनी है और साथ ही में इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है, तो इनको दिख गया अपना एकदम बेहतरीन कैंडिडेट जिसको ये जिम्मेदारी दे सकते थे 2 लाख से भी ज्यादा पॉलिसीज की। आप जानते हैं 2 लाख से भी ज्यादा पॉलिसीज हजारों करोड़ का मामला होता है और उस हिसाब से वो सारी लायबिलिटी अब आ गई है SBI लाइफ के ऊपर। अब SBI लाइफ के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि कस्टमर्स की जो भी क्वेरी है उन्हें सॉल्व करे, उनका जो भी पैसा मिलना है वो उसको दिलवाए। जैसे ही प्रीमियम मैच्योर होता है वो पैसा SBI लाइफ को लौटाना पड़ेगा जो सहारा के पास जमा कर रहे थे पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, क्योंकि उनकी लायबिलिटीज इनके ऊपर आ गई हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस एक पैनल भी सेटअप करने की बात कर रहा है, एक स्पेशल वेबसाइट सेटअप करने की बात कर रहा है इसी पर्पस के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। भाई स्मूथली सारी चीजें चलेंगी तो एक बहुत अच्छा काम होगा। IRDAI ने भी कहा है कि एक पैनल हम बनाएंगे, ऐसे ही पूरी जिम्मेदारी SBI लाइफ के ऊपर नहीं डाल देंगे, बल्कि बाकायदा एक पूरा काम होगा। पैनल के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जो भी ट्रांजैक्शन है ये पॉलिसी होल्डर्स का वो स्मूथली हो पाए, ताकि सहारा की जो जिम्मेदारियां हैं वो SBI लाइफ के ऊपर आराम से जा पाए। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां बड़ी इनसाइट्स पोस्ट होती रहती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।